जय मसीह की। हम ना एफिशियो के बारे में देखने वाले एक क्लास में। ना एफिशियो ना रोम के बारे में सुने होंगे ना। रोम के लिए बहुत बड़ा पत्र लिखा है पौलुस ने। रोम के बाद एफिशियो बहुत गढ़ती था। वो सिटी में काफ़ी लोग जीते थे, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा। तो एक वन ऑफ द मेन सिटी है। एशिया माइनर करके एक एरिया बोलते हैं, एशिया माइनर में एक मेन सिटी है। तो काफ़ी बिजनेस होता है, काफ़ी ना रिलीजन के लिए भी, ना धर्म के बारे में भी अलग अलग, जैसे हमारा सिटी है अलग अलग धर्म का लोग है, धर्म का चीज़ होता है। और पॉलिटिकली भी ना कि पॉलिटिकल चीज़ों के लिए भी वो सिटी लोग जानते थे। और वो फेमस हुआ करता था वो टाइम पे। जैसे आज बोलते हैं ना गेटवे ऑफ इंडिया है, या दिल्ली में कुतुब मीनार बोलते हैं ना। सो उस समय एक डायना करके ना गॉडेस है, पेगन गॉडेस है। मतलब डायना का कुछ लोग मानते थे ये ना एक परमेश्वर नहीं है, मतलब परमेश्वर जैसे झूठा परमेश्वर है। तो उसके लिए एक बड़ा मंदिर बनाए और एक थिएटर बनाया उन्होंने। 50,000 लोग बैठ सकते एक समय पे ना। तो मतलब उस समय वो बड़ी बात है ना, उस समय जनसंख्या के अनुसार और ना सिविल इंजीनियरिंग के अनुसार बहुत बड़ी बात है कि 50,000 का। और फिर उनके पास एक स्टेडियम भी था जहाँ पे मनुष्य और जानवर के बीच में लड़ाई करते और लोग बैठ के देखते हैं ना। ग्लैडिएटर वो एक मूवी में आपने देखे होंगे कि वो एक्चुअली एक सजा जैसे है कि बड़ा शेर या बड़ा ना लायन के सामने डाल देते हैं और वो लायन कैसे उसको मार के खा रहे, उसको लोग देखते मचा लेते हैं। तो ये गलातियों कौन सा साल लिखा था पॉल ने? लगभग हमने पिछले क्लास में क्या देखे? 49। कुछ लोग वो 57 बोलते हैं, बट हमने जो देखे थे ना, सो 47 से 49 फर्स्ट मिशनरी जर्नी हुआ था ना। तो वो बोल रहे हैं ना, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये 47-48 में ज़्यादातर वो जगह पे कलीसिया स्थापित हुए होंगे। 49 में ये लेटर लिखे होंगे ना कि क्योंकि वो यरूशलेम काउंसिल के बारे में हम सुने थे ना। तो यरूशलेम काउंसिल 49 में हुआ है। तो वो लोग झूठा प्रचार सुन के यरूशलेम काउंसिल के पास जाके वो सब क्लियर करके वापस आके उन्होंने लिखे होंगे। तिमोथी, बरनबास और तीतुस गए थे। तो इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं 49 में ना। कुछ स्कॉलर्स 57 भी बोलते हैं, बट वो ना उसका फिर यरूशलेम काउंसिल ना बहुत पहले हो गया ना। तो कुछ स्कॉलर्स अलग सोचे, बट हम ज़्यादातर यही मानते हैं कि 49 एडी। और एफिशियो 60 एडी में लिखा हुआ है ना, लगभग 60 एडी। ये समय पे पौलुस एक हाउस अरेस्ट में है, एक घर पे। कौन? रोमियो लोग उसको अरेस्ट कर लिया, एक घर पे बंधन में रखा हुआ है। और वो बंधन में है, एक घर पे है। उधर से पौलुस ने लिख रहा है। तो इसको ना प्रिजन एपिसोल भी बोलते हैं, क्योंकि वो बंधन से लिखा है। प्रिजन एपिसोल्स 4 प्रिजन एपिसोल्स है ना, फिलिपियों, कोलोसियों और एक फाइलेमन। एफिशियो, फिलिपियों, कोलोसियों और फाइलेमन, ये 4 प्रिजन एपिसोड हैं, जिसमें एक एफिशियो है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें 4 काफ़ी मेन थीम्स है एफिशियो पुस्तक में। कुछ थीम हम देखेंगे। एक तो हमारा पद
जो विश्वासी लोग का मसीह में क्या पद है, इसके बारे में एफिसियों में अच्छा लिखा हुआ है पौलुस ने। और दूसरा परमेश्वर का देह के बारे में ना, हमारा कलीसिया या परमेश्वर का देह के बारे में। और तीसरा परमेश्वर का देह और परमेश्वर का क्या रिश्ते के बारे में ना, चर्च और परमेश्वर का रिश्ते के बारे में ना। और चौथा कि हमारा प्रैक्टिकल मसीह का जीवन विश्वास के द्वारा। और इसमें ये पुस्तक को दो भाग, मेन भाग बोल सकते हैं, एफिसियों 1 से 3 ना, जिसमें हमारा ना विश्वासी लोग का मसीह में पद के बारे में है। ये काफ़ी सिद्धांत वाला है, डॉक्ट्रिनल है। और फिर एफिसियों 4 से 6 ये बहुत प्रैक्टिकल है। और मसीहत में कैसे हम चलना है ना, और वॉक इन क्राइस्ट उसके बारे में ना। इसमें भी 6 अध्याय है, जैसे गलातियों में हमने देखा। तो गलातियों में कैसे देखा हमने 1, 2, 3, 4 और 5, 6 ना। तो इधर 2 मेन भाग है, 1 से 3 और 4 से 6। तो अभी एफिसियों 6 में शुरू करेंगे, ठीक है। तो एफिसियों 1 से 3 में काफ़ी ब्लेसिंग्स के बारे में ना, आशीष के बारे में लिखा है। मसीह के अंदर ना, इन क्राइस्ट करके आएगा काफ़ी बार। मसीह में ना, मसीह में ये आशीष है, मसीह में ये मिला है ना। एफिसियों 1 से 3 में 23 बार ये हम देख सकते हैं ना। और एफिसियों सिर्फ एफिसियों 1 में 15 बार लिखा हुआ। ठीक है, एफिसियों 1 में 3 और 4 अभी पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले इसमें चुन लिया कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष कि विश्वासी होने के नाते हम बहुत आशीष हुआ है। और हमारा ना आत्मिक आशीष है ना, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। क्या लिखा है? हर प्रकार का आत्मिक आशीष हमें दी गई है ना, और ना स्वर्गीय आशीष है। और दूसरा चौथा वचन में क्या लिखा है? हम चुने हुए लोग ना, हम मसीह में चुने हैं। कब? जगत बनने से पहले, जगत इसमें जैसे फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत का नींव डालने से पहले। हम जगत कैसे बना रहे, हम उत्पत्ति 1 और 2 में हम देख पा रहे हैं। बट उससे पहले ही हमारा हम चुने हुए हैं, और हम मसीह में हम पवित्र और निर्दोष कि तो इसमें हम एक चीज़ ये देख सकते हैं ना, फोर नॉलेज। इसके बारे में हम पहले देखे होंगे। फोर नॉलेज मतलब परमेश्वर को सब कुछ पहले ही मालूम कि कौन उनको चुनेगा, या कौन उनके ऊपर विश्वास करेगा, कौन नहीं विश्वास करेगा, कौन अनंतकाल जीवन जिएगा, कौन इनकार करेगा। कि हमारा 5 साल के बाद क्या होगा, परमेश्वर को मालूम है, हमें मालूम नहीं है, उनको मालूम। और ना ये भी बात हमने पहले बात की है कि ये जो धरती का नींव बनाने से पहले ना, हम कहाँ पे थे परमेश्वर का सोच में या मन में थे। जो भी कोई बनाएगा, जैसे अभी ये लैपटॉप है, लैपटॉप को कोई बनाया तो पहले उनको मन से ही शुरू होता है। तो क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए ना,
15 इंच का होना है, 14 इंच का होना है, कितना रेट में लगा सकता हूँ, हाँ क्या ना, ये सब पहले कहाँ पे होगा, मन में होगा, फिर वो शायद पेपर में लेके आएंगे, कंप्यूटर में लेके आएंगे, फिर हाँ ऐसा। तो हम सो जगत का पूरा उत्पन्न होने से पहले ही हम सब परमेश्वर का मन में थे, और उनको ना हमारा ना उन्होंने हमें चुना है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्पेशली चुना है, उनको मालूम था कि हम उनको चुनेंगे, हम विश्वास करेंगे, हाँ, और उनको मालूम था कुछ लोग उनको विश्वास नहीं करेंगे, हाँ, तो और वही हमें पवित्र रखें ना, कि ना फिलिपियों 1:6 में भी ये लिखा है कि जो शुरू किया है वो ना, ये परमेश्वर ने शुरू किया हमारा अंदर एक कार्य, वो खत्म करेंगे, हाँ, कि तो अब हम नहीं वो कार्य चला रहे हैं, परमेश्वर हमारा अंदर कार्य चला रहे हैं, ठीक है। और आगे हम 18 और 19 पढ़िए। इसमें एक पौलुस का प्रार्थना है, वो प्रार्थना के बारे में। और तुम्हारे मन की आंखें जो ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। ठीक है, 20 ये 19 में था क्या? 20 हाँ, 20 में। ठीक है, तो ये ना 3 चीज़ पौलुस ने बता रहा है ना इसमें, ये प्रार्थना में, कि हम ना विश्वासी लोग क्या क्या हम देख सकते हैं। तो इससे पहले पंक्ति में एक्चुअली हम ये पंक्ति में पौलुस क्या दिखा रहा है कि हम मसीह में हम कितना बड़े हैं, या कितना बड़ा पद में मसीह में हम रखा गया है। ये कैसे हुआ? हमारा उद्धार के द्वारा हुआ, हम विश्वास करने के द्वारा हुआ, और ये उद्धार में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों का ये रोल है, कि पिता ने योजना किए, यीशु मसीह ने वो कार्य किए, और पवित्र आत्मा हमें दिखा रहे या सिखा रहे, बोल सकते हैं। तो उसी का जानने के लिए ये प्रार्थना हम देख रहे हैं कि तो 18 वापस पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा धन कैसा है। पहला ये है कि हमारा बुलावट का आशा, कि हम सबका एक बुलावट है, परमेश्वर बुलाया। ये किसको बोल रहे हैं? विश्वासी लोग का बोल रहे हैं, हाँ, विश्वासी लोग। आप लोग धरती का नींव बनने से पहले ही आप चुने हुए लोग हैं, आपका सारे स्वर्ग का आशीष दिया हुआ है, और आपका एक बड़ा बुलावट है, और उसका बड़ा आशा है। वो आपका मन को देखने के लिए, समझने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और दूसरा, कितना महिमा और धन है, वही वचन में, कि जो विश्वासी लोग का होगा। ये मतलब ये संसार का धन नहीं है, ये सोना चांदी या वो रुपए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कि ये स्वर्ग का महिमा के बारे में बात कर रहे हैं, और अनंत काल का इनाम के बारे में बात कर रहे हैं। और 19 पढ़िए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। परमेश्वर का सामर्थ, उसका महिमा को हम जानना और विश्वास करना।
तो उसका अगले वचन में हम देख रहे हैं ना, उनका सामर्थ्य के बारे में हम देख रहे हैं ना, जो मरे हुए हैं उन लोग को क्या किया, परमेश्वर ने जीवन दिया और उनके साथ बिठाया ना। यीशु मसीह मरे थे, उनको कौन जीवित किया, परमेश्वर का सामर्थ जीवित किया। और हम भी आत्मिक रूप से मरे थे और हमें उन्होंने जिलाया ना। उसके बारे में हम एक्चुअली वो दूसरा अध्याय में और लिखा है ना। तो ये पंक्ति 18, 19, 20 ना, ये हम उसका पौलुस का प्रार्थना है ना। तीसरा अध्याय में भी दूसरा प्रार्थना है, उसके बारे में देखेंगे। अभी सेकेंड चैप्टर देखेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में पहला 3 वचन पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करते थे। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे ना। पौलुस हमारा पुराना जीवन के बारे में लिख रहा है, और जो मसीह में नहीं है ना, उनका भी वो यही स्वभाव है, यही कार्य है उनका जीवन के द्वारा। क्या है, पाप में। और अभी 4, 5 और 4 से 6 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ मिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो ना हम पद के बारे में देख रहे हैं ना, हमारा पोजीशन के बारे में देख रहे हैं। मसीह के साथ, हम लोग मसीह के साथ हैं ना। पहला 3 वचन में क्या बताया पौलुस ने, हम पहले कैसे थे मसीह के बिना ना। तो हम संसार के अनुसार थे, और संसार में एक राजा है ना, कौन ना, शैतान ना, उसके अनुसार चल रहे थे, और हम परमेश्वर के विरुद्ध में थे और अपने इच्छा अभिलाषा के पीछे थे, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। मगर परमेश्वर ना, 4था वचन कि वो बहुत दया में ना, उनके पास बहुत दया है, उनके पास बड़ा प्रेम है हमारा ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, हम मरे हुए थे, हमारा आत्मा मरा हुआ था और हमें जिलाया ना। हम वो प्रार्थना में क्या देख रहे थे, 20 में, एफिसियों 1:20 में ना, यीशु मसीह को वापस जी उठने के बारे में देख ना। और ना, तो वो उसको दिखा रहे हैं कि हमारा जीवन में भी वही कार्य हो। हम मरे थे हमारा पुराना जीवन में, मगर यीशु मसीह के द्वारा हम वापस जीवन मिला है, उनका दया और प्रेम के द्वारा। और सिर्फ हमें जीवन नहीं मिला है, और हम वचन 6 में हम ऊंचा उठाए हैं, हम जीवित उठे हैं और परमेश्वर उनके साथ बैठे हैं स्वर्गीय जगह पर यीशु मसीह के साथ ना। एफिसियों 1:21 में ये लिखा है ना, सब अधिकार और सब राज्य के ऊपर है पर यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह के साथ है, क्या मतलब क्या, हम भी यीशु मसीह के साथ सब अधिकार सब राज्य के ऊपर और स्वर्गीय जगह स्थान। तो कभी कभी हम रोज ना, पानी नहीं आया या जॉब का प्रॉब्लम है, ये सब चल रहा है, हमारा मन कभी कभी ज़्यादा उसके अंदर जा सकते हैं। तो बट हम वापस वो याद दिला सकते हैं, मैं कहाँ पे हूँ, मैं मसीह के साथ हूँ, स्वर्ग के स्थान में हूँ, सब अधिकार के ऊपर हूँ ना। वो और सारे स्वर्ग का आशीष परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। तो क्या करेगा, मेरा सोच को वापस सही जगह पे
हाँ वचन के अनुसार रखेगा ना। ये क्या चीज़ है, ये जब तक मैं संसार में हूँगा ये सब छोटा प्रॉब्लम्स होगा, तो उसके बाद ये नहीं रहेगा ना। ये और ये संभालने के लिए ये चले जाएगा, ये प्रॉब्लम ये संभालने के लिए मुझे बुद्धि और मेरे बल भी है, मेरे साथ मसीह ने दिया। तो मैं फिर संकट में नहीं पड़ूँ ना, तो मैं वापस उसको सामना कर सकता हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी 3 में जाएंगे। अच्छा, उससे पहले बहुत एक्चुअली सबसे बड़ा ये है 8 से 10 ना। 8-9 हम काफ़ी बार हम पढ़े हैं, इस्तेमाल करते हैं ना। क्या बोलता है कि हमारा उद्धार विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा है, और हमारा कार्य के ऊपर नहीं है। जो ना वो ना कार्य के ऊपर होगा तो क्या है, वो नियम के द्वारा होगा, नियम कार्य के ऊपर। कि अगर कोई बोलेगा कि मैं कार्य करके मैं उद्धार पाया, वो घमंड कर सकता, बोस्ट कर सकता है, मेरे द्वारा हुआ, बट वैसा नहीं है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हुआ है, इसीलिए मेरा उद्धार परमेश्वर को महिमा करे, क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य है। और वचन 10 पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सींचे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कि हम जैसे इधर शब्द इस्तेमाल किया हुआ है वर्कमैनशिप करके, हाँ? मसीह में बनाया गया है ना। तो जैसे आप सोचिए एक जो शिल्प बोलते हैं ना, शिल्प जैसे स्टैचू है या कोई बिल्डिंग भी है ना, कोई बड़ा बिल्डिंग है, बहुत समय लगता है और सही तरीके से ना फैशन करना या आकार देना है, ड्रेस को भी बोल सकते हैं ना, कोई भी क्रिएशन है ना, वो साधारण रूप में जल्दी बना सकते हैं, बट उसको फैशन करना है, बहुत डिज़ाइन करके करना, बहुत अच्छा करना, उसको सोच और समय लगता है कि तो वो हमारा जीवन में परमेश्वर वो कार्य कर रहे हैं कि वो छोटा छोटा टुकड़ा निकाल रहे हैं जो सही नहीं है। तो ये जिम भी बोल सकते हैं ना, जिम में क्या होता है, फैट कम करते हैं, फैट जब कम करते क्या होगा, वो मसल्स दिखता है कि अच्छा बॉडी दिखता है, तो वो एक तरीके का वो एक ना स्कल्पचर बोल सकते हैं, जैसे एक मनुष्य स्टैचू बना रहा है। तो जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ अच्छा आकार नहीं देता है, वो निकाल रहा है। तो एक फैशन करके एक वर्ड, बहुत सुंदर बनाना। तो मसीह हमारा जीवन में हमें समय लेके सुंदर बना रहे हैं कि किसके लिए, हम अच्छा कार्य करने के लिए ना। ये अच्छा कार्य वो नहीं है कि दान धर्म करना या ना व्रत रखना हो ना, ये अच्छा कार्य ये है ना परमेश्वर का चीज़ करना ना, परमेश्वर जो मुझे बोला है वो करना, कि ना लोगों को प्रेम दिखाना, लोगों को ना वो जो फल है ना आत्मिक फल मेरा जीवन में दिखाना। ये छोटे छोटे बात में कि कोई ट्रेन चढ़ नहीं पा रहे, कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति है, उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ, प्रेम दिखा रहा हूँ। तो कोई गलती किया, मैं गुस्से से नहीं बात कर रहा हूँ ना, मैं कोमलता से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, आत्मिक फल दिखा रहा हूँ। तो वो अच्छा कार्य है। तो वो क्या करेगा, मेरा जीवन देख के परमेश्वर को जान सकते हो ना। कोई बोल रहा है ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हो, तो ना कोई संसारिक आदमी ये बोल सकता है ये करो, बट वो ये छूट जाएगा उसका, प्रार्थना के बारे में नहीं बोलता है। हम प्रार्थना के बारे में भी बोल सकते हैं, परमेश्वर का वचन बोल सकते हैं उनको गाइड करने के लिए। वो क्या है, वो एक अच्छा कार्य है जो संसार का लोग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ये ना संसार का अच्छा कार्य अलग है, तो वो डेड वर्क्स बोलते हैं ना, वो उसमें कोई लाभ नहीं होगा।
ना, उसमें कोई बाहर रिजल्ट नहीं होगा या फसल नहीं होगा, बट जो मसीह के द्वारा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें फसल वो जीवित कार्य है। ठीक है, अभी इफिसियों 3 में जाएंगे। हाँ, 6 से 10 पढ़िए। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग निराश से साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, सुसमाचार का सेवक बना मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन धन का सुसमाचार सुनूं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। इसमें एक अच्छा सिद्धांत पौलुस में बता रहा है ना, एक ना मिस्ट्री, वेद मिस्ट्री है क्या? यस, वेद तो मिस्ट्री, ये अध्याय में 3 बार पौलुस ने मिस्ट्री इस्तेमाल किया है ना, वो वेद शब्द इस्तेमाल, वेद, अच्छा ओके, वेद, मिस्ट्री। तो उसका मतलब ये है कि हमें मालूम नहीं है ना, वो एक सीक्रेट है, परमेश्वर एक सीक्रेट रखा है और ये सही समय में उन्होंने दिखाया या बताया। तो चर्च के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो उनका पौलुस का समय में वो क्या था, एक मिस्ट्री था, एक वेद था जो खुल गया था कि जब यहूदी लोग इनकार किया, चर्च एक ना लोगों के लिए कलीसिया एक सरप्राइज था। उस समय वो वेद खुल गया था कि मसीह का दूसरा प्लान है, जो पहले ही जो धरती का नींव बनने के पहले ही वो प्लान योजना था चर्च का कि, और ये चर्च सिर्फ यहूदी लोग का नहीं है ना, कि ना यहूदी में कुछ फरीसी लोग आके सिखा रहे हैं कि मूसा का नियम भी फॉलो, क्योंकि क्या कर रहे हैं, अन्य जाति लोग भी यहूदी लोग जैसे होना है तभी मसीह आपका है, ऐसा सिखा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, सिर्फ यहूदी लोग का नहीं है, सब देशों का है। यही पहले वादा था अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, तुम्हारा बीज के द्वारा पूरा सब देशों का लोग उद्धार में आशीष होंगे, उद्धार में आए। तो ये सब अन्य जाति लोग भी ये कलीसिया में उनका ये देह में पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ द चर्च। ये भी एक मिस्ट्री था, ये भी एक वेद था। ये हम प्रेरितों का काम 10 में हम देख रहे हैं कि ना पतरस जाके कोर्नेलियस के पास मिल रहा है, वो भी परमेश्वर ने उनको गाइड किया। फिर कोर्नेलियस उनका पूरा परिवार और कुछ रिलेटिव्स जो लोग उधर थे, सब अन्य जाति लोग थे, वो मसीह को विश्वास किए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य उन्होंने दिखाया। तो उसको क्यों पतरस को परमेश्वर उस समय इस्तेमाल किया, वो जाके यरूशलेम में जो धार्मिक नेता लोग थे, मतलब बाकी प्रेरित थे, उनके पास जाके बता रहे कि परमेश्वर की योजना सिर्फ यहूदी लोग का नहीं है और अन्य जाति लोग का भी है। मेरे पास ऐसा घटना हुआ, मैं कोर्नेलियस नाम के व्यक्ति और उनका परिवार को मिला, ये सब अन्य जाति लोग हैं, उन्होंने यीशु मसीह का विश्वास किया और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया। तो बट वो यहूदी लोग के बीच में या अन्य जाति लोग के बीच में भी ऐसा सोच है कि हम सबका है क्या उधर, हम सब एक ही देह है क्या। तो पौलुस वापस
बता रहा है कि अन्य जाति लोग का भी परमेश्वर का योजना है, वो भी कलीसिया का भाग है। और पौलुस ये बता रहा है कि मुझे ये भाग्य मिला और ये आशीष मिला, मैं अन्य जाति लोग के बीच में जाके ये मसीह का जो रिचेस, मसीह का महिमा और उनके द्वारा हमें जो धन मिलेगा, आत्मिक धन मिलेगा, उसके बारे में मैं प्रचार करता हूँ। और वचन 9-10 में हम क्या देख रहे हैं? अलग प्रकार का मैनिफोल्ड विजडम। ये वचन 10 वापस पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ना? तो कलीसिया है, एक वेद कलीसिया है, और अन्य जाति लोग का भी परमेश्वर का संदेश एक वेद है। तो जब पौलुस जाके उनके पास प्रचार कर रहा है, उनको भी वेद बोल रहा है। और चर्च के द्वारा क्या हो रहा है ना, वचन प्रचार हो रहा है, जो सुसमाचार प्रचार हो रहा है, और लोग मसीह में आ रहे हैं। और फिर उनका जीवन भी मसीह में बढ़ रहा है, मसीह में ग्रो हो रहा है। तो वो किसका, जैसे एंजल्स है, स्वर्गदूत हैं ना, डीमंस, दुष्ट आत्मा है, शैतान है, इन सबको क्या है, ये सब देख रहे हैं, इन सब का कलीसिया के द्वारा ना विभिन्न अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है कलीसिया के द्वारा वो प्रकट किया, जो पहले वेद में था। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। आगे 14 से 21 में भी पौलुस का एक प्रार्थना है ना, ये जस्ट हम पढ़ के सुनेंगे। इसमें 4 चीज हैं जो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, ये 4 चीज के बारे में। 16 पढ़िए, वचन 16। महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो आपके अंदर का मनुष्य ना, आत्मिक मनुष्य, तो अंदर का मनुष्य सामर्थ्य पाने के लिए और परमेश्वर का धन का महिमा पहचान करने के लिए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और 17 पढ़िए, 17 और 18। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसेगी, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो इसमें ना विश्वास के द्वारा आप समझ पाओ कि मसीह आपके अंदर है ना, कि अगर मसीह आपके अंदर है ना, 1 कुरिन्थियों 6 में ये बता रहा है पौलुस, मसीह आपके अंदर है, आपका देह क्या है, मंदिर है, कि जहाँ परमेश्वर है, परमेश्वर अगर देह के अंदर है तो हमारा देह मंदिर जैसे। तो हमारा देह को हम गलत चीज़ के लिए प्रयोग नहीं करना, या जो मसीह का विरुद्ध का चीज़ को प्रयोग नहीं करना। और वो प्रार्थना करें, मसीह का प्रेम आपके ऊपर कितना है, कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा, वो समझ आ, क्योंकि काफ़ी लोग का वो पता नहीं है। काफ़ी लोग मसीह का प्रेम के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, डाउट उठा सकते हैं जब परिस्थिति होता है। और 20 सॉरी
19 और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और 20 भी। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी बुद्धि और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ना हम ऐसा परमेश्वर का प्रेम को जाने जो हमारा ज्ञान से बढ़कर है ना, कि परमेश्वर का प्रेम हमारा ज्ञान से सीमित नहीं है। हमारा ज्ञान के अनुसार देखेंगे और परमेश्वर का प्रेम हम पढ़ते हैं ना, अगापे लव बोलते हैं। अगापे लव जो सैक्रिफिशियल है, जो इनएक्सॉस्टेबल बोलते हैं ना, कि कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा के लिए। और एक और क्वालिटी बोलते हैं परपेचुअल, बार बार आता है, कि जैसे वो समुद्र का वेव्स आते हैं ना बार बार, ऐसा उनका प्रेम बार बार आता है। वो एक कैरेक्टर है, वो हम हमारा ज्ञान से बाहर हम समझे। और ये प्रार्थना किसके पास कर रहे हैं? परमेश्वर के पास कर रहे हैं, जो पूछें और सोचें उससे भी अधिक वो कर सकते और दे सकते हैं उनके सामर्थ्य के अनुसार ना। अभी 4 में जाएंगे। ना एफिसियों 3:1 हम बस मैं ये बता रहा हूँ क्यों हम बता रहे हैं। पौलुस ना वो हाउस अरेस्ट से वो लिख रहा है ना, वो 3:1 में, 4:1 में और 6:20 में उसके बारे में लिखा है। वो बंधन में है, बंधन में रहते हुए वो लिख रहा है। ठीक है, 4 में 1 से 6 पढ़ेंगे। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहल और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ना 1 से 3 पहले देखेंगे। उसमें क्या लिखा है कि आपका बुलावट के अनुसार आप चलो, आपका जीवन आप चलो किसके साथ? नम्रता के साथ, दीनता के साथ, एक दूसरे को सह के। और बीच में लोगों को बीच में एकता और समाधान रखते हुए, क्योंकि ना ये वचन संहिता 123 बोल रहा है, तो वो एकता में जब रहेंगे एक बड़ा आशीष है परमेश्वर देते हैं। कि हमारा एक बुलावट है, बट ये सिर्फ सामर्थ दिखाने वाला नहीं है। कि अगर कोई मैं मसीह में हूँ तो मैं जब बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसे नहीं, देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ चंगाई हो गया, या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा काफ़ी लोग बोलने वाला है। बट उनका बुलावट या उनका मसीह के साथ रिश्ता किस में दिखाना है? दीनता में, नम्रता में। क्योंकि परमेश्वर भी वैसे ना, कि वो उनका सामर्थ्य को आगे नहीं रखते, वो उनका नम्रता, उनका प्रेम ना, उनका धीरज, इसको वो आगे रखते हैं। कि वो चाल चलन या वो जो चरित्र है वो जो बहुत मुख्य है। हम परमेश्वर का हमारा जीवन के द्वारा कैसे दिखा रहे हैं ना? कि अभी भी रिसेंटली ना कोई है प्रॉफिट करके, उन्होंने कोई गलत कार्य किया ना, उनको जेल में डाल दिया, काफ़ी साल के लिए डाल तो उनका चाल चलन पहले से ही सही नहीं था ना। तो कुछ वीडियो आया था, उससे पहले किसी को मार रहे हैं ना उनका ऑफिस में ना, किसी
कुछ फाइल फेंक रहे हैं, बट वो खुद को क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो किसी ने उनको प्रॉफिट बनाया नहीं, वो खुद को बनाए। और वो प्रार्थना करने के लिए लोगों से 1000, 25,000, 30,000 मांगते हैं। तो उनका बुलाव ना, अगर हम मसीह के लिए बुलाए हैं तो हमारा जीवन कैसे, हमारा चरित्र कैसे, हम कैसे ना क्या निर्णय करें, कैसे बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और कलीसिया में, या सिर्फ कलीसिया में नहीं है, और कोई हमारा बाकी रिश्ता में भी हम समाधान और एकतापन रख रहे हैं, या ऐसा चीज़ कर रहे जो झगड़ा लेके आ रहे, या डिविजन लेके आ रहे, बाग बोलते हैं ना, बाग लेके आ रहे। और 4 से 6 में वो क्या बोल रहा है पौलुस ने, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, हम सबका एक ही बुलावट है, बुलावट का आशा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है ना, अलग अलग परमेश्वर नहीं, अलग अलग धर्म नहीं ना, अलग अलग देह नहीं, सब एक ही है। और ये सब में हम सब एक है ना? हम सब अलग नहीं है, हम सबको एक ही परमेश्वर है, हम सबका एक ही मसीह में एक ही जीवन है ना, हम सबका एक ही विश्वास है, एक ही रास्ता है। परमेश्वर हम सबका अलग अलग तरीके पे इस्तेमाल करें ना, अलग अलग तरीके का बुलावट है, वरदान है, मगर हम सब एक ही मसीह को मसीह के लिए सेवा कर रहे हैं, एक ही मसीह को विश्वास कर रहे हैं ना, कोई और अलग रास्ता नहीं है। ठीक है, अभी 4 में कुछ आगे देखेंगे। 22 पढ़िए, 4:22। कि तुम पिछले चागलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और 23 और 24 भी पढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है ना, पुराना निकालो, नया डालो। मतलब कभी हम ऐसा हो सकते हैं ना, कि मैं मसीह में नया सृष्टि बन गया, मगर फिर भी मैं पुराना जीवन के बारे में सोच रहा हूँ, या पुराना जीवन में जी रहा हूँ। हमने 1 कोरिन्थियों में देखे ना, कार्नल बिलीवर है ना, कि मैं पुराना जीवन में वापस मैं चल रहा हूँ, या तो कुछ कभी मैं ये देखा हूँ या सुना हूँ कि मैं मसीह का जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पुराना जीवन का चीज़ मेरे मन में अभी भी रखा हूँ। मैंने ये किया, मैंने ऐसे जिया, ऐसा गलत किया, तो वो मुझे मसीह का जीवन में आगे नहीं बढ़ा पाया। वो पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं मसीह में पूरा नया बन गया, मेरा सारे पाप पूरा धुल गया, पाप का पूरा मसीह ने निकाल दिया। वो पूरा उन्होंने मन में रिसीव नहीं कर पा रहे, और वो ये नहीं सोच पा रहे मैं मसीह के साथ हूँ स्वर्गीय स्थान में, हाँ, सब स्वर्गीय आशीष मेरे पास है। अभी मैं मसीह में अलग नया पद में, तो कि मैं पुराना जीवन या पुराना स्वभाव को निकालना है, नया स्वभाव को पहनना है, ताकि मैं परमेश्वर का धार्मिकता और पवित्रता और सच्चाई में चल पाऊँ। हाँ, ये भी बोल सकते हैं मैं नियम को निकाल रहा हूँ और अनुग्रह को मैं पहना रहा हूँ, ताकि पवित्र आत्मा के अनुसार मैं चल पाऊँ। और 25 और 26 में मतलब क्रोध के बारे में है, और सच्चाई बात करने के बारे में ना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कलीसिया में एक तरीके में हूँ और बाहर
काम पे या मेरा घर के आसपास दूसरा कलीसिया में मैं अच्छा बात कर रहा हूँ, प्रार्थना पूर्वक मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ, मगर बाकी लोग के साथ झूठ बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा चरित्र सेम होना चाहिए जो भी जगह पे सच्चाई। और मैं जो बात कर रहा हूँ लोगों को ना, ये 28 में ये लिखा है, जो चोरी करता है वापस बाद में चोरी ना करे, वो काम करके अपना जीवन जिए। चोरी करके उससे जीवन मत बनाओ, बट काम करके उससे जीवन जिए। वो क्या, वो बदलाव कौन लेके आएगा? मसीह लेके आएगा। कि वो ये सब 4 से 6 हम प्रैक्टिकल लिविंग के बारे में देखे थे ना, तो वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स पौलुस बता रहा है। 29 में की बात के बारे में कि कोई ऐसा बात ना आपके मुंह से आओ जो लोगों को दोष लगाएगा या कोई गलत है, लोगों को उन्नति देगा। ऐसा बात करो जो लोगों को उन्नति देगा। ठीक है, 5 में जाएंगे ना। हम 4:1 में हम एक मसीह में चलने के बारे में हम देखेंगे ना, कि कैसे चलना है हमारा बुलावट के अनुसार। ये 5 में 3 तरीके का चलने के बारे में लिखा है पौलुस ने। 5:2 पढ़िए। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। नहीं, जैसे मसीह हमारे लिए प्रेम दिखाए और बलिदान किया अपने आप को, वैसे प्रेम में आप आपका मसीह का जीवन चलो। और हम 8 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। मैं ज्योति के संतान के अनुसार में मेरा चलना होना चाहिए। कि उसका मतलब क्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं परमेश्वर के बारे में मैं बता सकता हूँ कि और मेरा जीवन परमेश्वर का चरित्र को दिखा सकता है। और वो जब कि हमारा अंदर मसीह है तो हम ज्योति में हैं। तो जो भी जगह पे हम जा रहे हैं, सोचिए अगर 10 लोग हैं जो मसीह में नहीं है और आप जा रहे हो, वो आत्मिक रीति पे वो जगह पे एक लाइट आया। तो अगर वो लोग सोचेंगे हम ये करेंगे और आप बोल रहे मैं वो नहीं कर सकता, आप क्या, वो आप एक गवाही बन के आप ज्योति दिखा रहे हो, आपका ज्योति उनके बीच में दिखा रहे हो। क्योंकि आप मसीह में हो, आप ज्योति में चल रहे हो, प्रकाश में चल रहे हो। 15 और 16 पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धियों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ना इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू वॉक। बहुत ध्यान दो कैसे तुम चल रहे हो, कि बुद्धि के साथ चलना, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। और समय को सही इस्तेमाल करें। अगर मैं किसी को बुरा ना लगे, अगर मैं रोज़ IPL देखते रहूँगा, मेरा 2-3 घंटा IPL में चले जाएगा, आसान से चल सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समय को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। कोई IPL देख रहे हैं, आप बुरा मत मानो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं मूवी देख सकता हूँ, मैं बुरा बात नहीं है, बट मैं कोई और काम कर सकता हूँ उसके बीच में, ये मेरा काम मेरा समय ले सकता हूँ। 3 घंटे का मूवी है, या कुछ लोग सीरियल देखते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं। ये एंटरटेनमेंट है, ये पाप नहीं है, बट क्या है, शैतान जैसे क्राफ्टीनेस है ना,
शैतान पीछे से आके हमारा समय को निकालता है कि तो हम बहुत बुद्धि से हमारा समय को बहुमूल्य समझ के इस्तेमाल करना है ना। तो ना ये एक तरीके का चलना है। और फिर हम 22 से 33 तक अगर देखेंगे पुरुष और पति और पत्नी के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट्स दिए हैं। हमारे पास समय नहीं है वो पूरा देखने के लिए, बट वो कंपेयर करें जैसे मसीह ना मसीह और चर्च का जो रिश्ता है वैसे पति और पत्नी का रिश्ता है ना। आप बाद में पढ़ सकते हैं। अभी 6 में जाएंगे। 6 बहुत ना एक मुख्य चैप्टर है जो और कोई जगह पे बाइबल में नहीं है, स्पिरिचुअल आर्मर के बारे में। हमने वो क्लास में आत्मिक युद्ध का क्लास में प्रॉपर देखा है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 10 से 10 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 12 पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मनुयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के सब अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमने ये युद्ध हम देखे ना गलातियों 5 में, स्पिरिट आत्मा और शरीर का एक युद्ध है। वो भी एक आत्मिक युद्ध है और अंदर रूप से युद्ध है और बाहर रूप से भी युद्ध है। अंदर में कैसे युद्ध है? मेरा इच्छा, मेरा अभिलाषा, मेरा योजना, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना। और बाहर रूप से ना ये दुष्ट आत्मा, शैतान का कार्य, ये संसार का दबाव। मैं कुछ गलत नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मेरा फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और मुझे भी दबाव दे रहे हैं ना। संसार का दबाव, मेरा फ्रेंड ग्रुप का दबाव हो सकता है कि ये बाहर रूप से मुझे हो रहा है या और ये क्या है? स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, स्वर्गीय है कि मैं देख भी नहीं पाऊंगा कि कौन मेरे सामने ना मेरे विरुद्ध लड़ाई कर रहा है। कोई दुष्ट आत्मा है जो बड़ा है, सामर्थ्य वाला है, मैं देख भी नहीं पाऊंगा। वो मेरे अंदर कोई गलत सोच डाल रहा है ना, कोई दोष लगा रहा है, मैं देख भी नहीं पाऊंगा। बट मैं कैसे पता कर पाऊंगा, कैसे लड़ पाऊंगा ना, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो मतलब ये वचन में ये बोल रहे हमारा लड़ाई ना वो देखने मांस और लहू का नहीं है ना, शारीरिक नहीं है। तो 13 पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। तो परमेश्वर हमें ये हथियार दिया है, आत्मिक हथियार है, बट हमें पहनना है कि हथियार है, मैं बिना पहन के भी जा सकता हूँ। अगर मैं परमेश्वर के पास समय नहीं बिताया, प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, नहीं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, तो मैं बिना हथियार को दिन को शुरू कर रहा हूँ बिना हथियार का। फिर शैतान का आसान है मेरे ऊपर हमला करने के लिए। तो परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत मुख्य है। और अभी 14 से 18 पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सो क्या क्या हथियार है? बोलिए कि सत्य, सत्य, धार्मिकता की झिलक,
पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना। वर्ड स्पिरिट फिर प्रार्थना। ना आप देखे होंगे हमने ना एक सोल्जर ना, सोल्जर का ये सब ना क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हर जगह पे शैतान हमला करेगा ना, कि सच्चाई के विरुद्ध मुझे जो परमेश्वर के द्वारा सच्चाई मिला है उसके विरुद्ध झूठ लेके आएगा हमला करने के लिए ना। हमारा मन में बोलेगा तुम धार्मिक नहीं है, तुम इतना पाप किए हैं। क्या बोलेगा, मेरा पुराना जीवन के बारे में दिखाएगा, तुम इतना पाप किए कैसे धार्मिक हो गए। मगर वचन कहता है मसीह ने मुझे धार्मिक कर दिया, उन्होंने मेरा पाप का दंड ले लिया। गॉस्पल के विरुद्ध हमने गलातियों में देखे झूठे प्रचार आके गॉस्पल के दूसरा संदेश बोल रहे हैं ना, मेरा विश्वास के विरुद्ध। या अभी सोचे कि मेरे परिवार में कोई है जो बीमार है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं और वो ठीक नहीं हो, और कोई आएगा बोलेगा तुम क्या इतना समय से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तुम कुछ नहीं हो रहा, तो इधर आके देखो, उधर आके देखो, क्या होगा। मेरा विश्वास के ऊपर हमला है। और अगर मैं वचन में स्थिर हूँ तो क्या होगा कि परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है, वो उनका समय में करेंगे। अगर नहीं हो रहा वो कोई मकसद के लिए वो नहीं हो रहा, ये समझ मेरे पास रहेगा। तो मेरा उद्धार, मैं सही से उद्धार हो गया क्या, मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या ना, ये सब इसके ऊपर अटैक आ सकता है ना। और वचन ना ये एक ही है जो जिसके द्वारा मैं हमला कर सकता हूँ। क्या है, तलवार है। और सबके साथ प्रार्थना ना, वो क्लास में हमने देखे थे कि पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, सब सामने है। तो एक संगति है ना, संगति और प्रार्थना भी मुझे पीछे मदद करेगा। ठीक है, हम इधर खत्म करेंगे समय के वजह से।